काल कोठरी का अभिशाप। शुरुआत रात के ठीक 2 बजे थे। बाहर बारिश की बूंदें टीन की छत पर क्रूर ताल के साथ गिर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य नगाड़ा पीट रहा हो। आरव, एक खोजी पत्रकार, अपने कैमरे और टॉर्च के साथ एक जीर्ण शीर्ण हवेली के मुख्य द्वार पर खड़ा था। स्थानीय लोग इसे काल कोठरी का निवास कहते थे और फुसफुसाहट थी कि जो भी रात गुजारने गया वह या तो मिला नहीं या पागल होकर लौटा। आरव को संदेह था। वह मानता था कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। उसका मकसद एक रात यहां बिताकर बिना किसी असामान्य घटना के एक विस्फोटक रिपोर्ट छापना था। उसने दरवाजा धकेला। अंदर की हवा हजारों वर्षों की धूल और मौत की दुर्गंध से भरी हुई थी। उसकी टॉर्च की रोशनी में सामने की दीवार पर एक बड़ी दरकती हुई पेंटिंग दिखी, एक महिला की जिसकी आंखें काली स्याही के धब्बों जैसी थीं और होठों पर एक भयानक मुस्कान थी जो चीख में बदलती लग रही थी। तहखाना। हवेली में हर कदम पर लकड़ी के फर्श की चरमराती आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। पहली मंजिल पर सब सामान्य पर टूटे फूटे थे। असली कहानी तहखाने में थी। सीढ़ियों के नीचे एक लोहे का संकरा जंग लगा दरवाजा था, जिस पर प्रवेश वर्जित खून जैसे लाल रंग से लिखा था। आरव ने दरवाजा खोला। अंदर एक गहरी काली खाई थी, जहां उसकी टॉर्च की रोशनी भी हिम्मत हार गई। जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर उतरा, उसने दरवाजा के ऊपर एक फुसफुसाहट सुनी। यह एक औरत की आवाज थी, जो उसके कान में ठीक से नहीं बल्कि उसकी आत्मा में गूंज रही थी। तुम भी? उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। दरवाजा अपने आप बंद हो गया, एक भयानक धातुई खड़खड़ाहट के साथ। आरव ने झटका महसूस किया। वह अकेला था, अंधेरे में बंद। तहखाना सिर्फ एक कमरा नहीं था, यह एक भूल भुलैया था। हवा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि आरव के सांस लेने पर धुआं निकल रहा था। भले ही बाहर गर्मी थी। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान खुदे हुए थे, उलटे क्रॉस, बच्चों के हाथ के निशान, और एक ही शब्द बार बार लिखा था, जाओ। घड़ी की टिक टिक। आरव एक संकरे गलियारे से गुजरा। तभी उसने कुछ सुना, एक धीमी लयबद्ध आवाज, जैसे पुरानी घड़ी की टिक टिक। यह आवाज दिल दहलाने वाली थी, क्योंकि यह बहुत पास से आ रही थी, लेकिन उसके कमरे में कोई घड़ी नहीं थी। टिक, डॉट स्टॉक, डॉट स्टिक, डॉट स्टॉक। वह आवाज की ओर बढ़ा। यह एक छोटे काले कमरे से आ रही थी। जैसे ही उसने कमरे में टॉर्च मारी, उसकी रूह कांप उठी। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई कुर्सी पर एक छोटी सी गुड़िया बैठी थी। उसकी पोशाक फटी हुई थी और उसकी एक आंख गायब थी। गुड़िया के सीने से एक रस्सी लटकी हुई थी, जो उसके अंदर के यंत्र को चला रही थी, और घड़ी की टिक टिक गुड़िया के अंदर से आ रही थी, जैसे कि उसका छोटा सा दिल धड़क रहा हो। आरव ने सांस रोकी। फिर उस गुड़िया ने अपना सिर धीरे से घुमाया। उसकी बची हुई आंख, एक कांच का गोला, सीधे आरव को घूर रही थी, और टिक टिक रुक गई। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ आरव की डरी हुई धड़कनें सुनाई दे रही थी। शिकार। तभी गलियारे से एक दौड़ती हुई आवाज आई, पैरों की नहीं बल्कि एक भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज, जैसे कोई मृत शरीर को खींच रहा हो। आवाज तेजी से आरव की ओर आ रही थी। डर ने आरव को जकड़ लिया। उसने टॉर्च बंद कर दी और कमरे के कोने में कपड़ों के एक ढेर के पीछे छिप गया। गुजरती हुई आवाज भयानक थी। जब वह दरवाजे से गुजरी, आरव ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने देख लिया, एक लंबी दुबली पतली आकृति गलियारे से गुजरी। वह हवा में तैर रही थी और उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे। उसकी त्वचा नीली सफेद थी और वह एक सड़ी हुई शादी की पोशाक पहने थी। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे की ओर। जैसे ही वह गुजरी, कमरे में गर्मी की एक लहर महसूस हुई, साथ ही लोहे और बासी मांस की बदबू भी आई। फिर आवाज अचानक रुक गई। खामोशी फिर से छा गई, जो पिछली बार से भी ज्यादा भारी थी। आरव पसीना पसीना हो गया था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके ठीक पीछे उसकी गर्दन पर सांस ले रहा है।
एक फुसफुसाहट, इस बार बिल्कुल साफ, कानों के पास गूंजी, मुझे तुम्हारी आंखें पसंद है, जैसे मेरी। आरव ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन गुड़िया जो कुर्सी पर बैठी थी अब उसके ठीक बगल में फर्श पर पड़ी थी, और उसकी गायब आंख की जगह पर अब एक ताजा खून का धब्बा था। डर से आरव ने चीख मारी। अंत आरव भागने लगा, अंधेरे गलियारों में बेतरतीब ढंग से दौड़ता रहा। वह दीवारों से टकरा रहा था, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वह जहां भी जाता उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती, वही उलटे पैरों वाली आकृति दिखाई देती जो दूर से उसे घूर रही थी। अचानक वह एक बड़े गोलाकार कमरे में पहुंचा, जिसके बीच में एक टूटा हुआ कुआं था। हवा में सल्फर की गंध थी। आरव ने कुएं में टॉर्च मारी। नीचे पानी की सतह पर उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन उसके चेहरे में एक भयानक बदलाव था। उसकी आंखों के सॉकेट्स अब खाली थे, जैसे किसी ने उसकी आंखें निकाल ली हों, और उसके मुंह पर एक चीखती हुई काली मुस्कान थी, ठीक वैसी ही जैसी हवेली की पेंटिंग वाली महिला के चेहरे पर थी। तभी कुएं से दो बर्फीले पतले हाथ निकले और आरव की गर्दन को जकड़ लिया। उसने संघर्ष किया, लेकिन ताकत अमानवीय थी। अंतिम क्षणों में उसने कुएं के नीचे से एक महिला के हंसने की आवाज सुनी, एक बेदर्द आनंदमय हंसी। अगली सुबह पुलिस ने हवेली की तलाशी ली। तहखाने का दरवाजा अंदर से बंद था। जब वे तोड़कर अंदर गए तो उन्हें तहखाने में सिर्फ आरव का कैमरा मिला, जो दीवार पर टिका था। उसमें आखिरी तस्वीर कैद थी, एक काली घूरती हुई आंख, और उसके पीछे धुंधली खून जैसे लाल रंग से लिखी हुई दीवार पर एक ही शब्द, अब तुम। आरव का शरीर कभी नहीं मिला।